Hello, folks. Welcome back to the new video of the Forex Day Trading Academy, जहाँ पे आप सब सीखेंगे बेसिक टू इंटरमीडिएट टू मास्टर. Everything you will learn from this YouTube channel for free. So let's begin. So हमने जो पहले जो टॉपिक्स थे, जो भी नॉर्मल टॉपिक्स थे बेसिक के लिए, वो एक बार हम रिवीजन करेंगे उस टॉपिक के. और जो भी टॉपिक हमने सीखे थे, तो पहले टॉपिक था कि व्हाट इज़ फॉरेक्स एंड हाउ डज इट वर्क. मतलब फॉरेक्स मार्केट होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर हम थोड़ा मतलब डिस्कशन करेंगे, समझो या कि, और हम समझेंगे कि एक्चुअल में फॉरेक्स होता क्या है और ये कैसे काम करता है, हम पैसे कैसे बनाते हैं और कैसे गमाते हुए, मतलब कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, हाउ वी आर मेकिंग प्रॉफिट और हाउ आर मेकिंग बुकिंग दी लॉसेस आल्सो. सो लेट्स बिगिन. तो फॉरेक्स क्या है, यहाँ पे एक जो चलन है जैसे कि INR है, ठीक है, तो उसके साथ हम जब मतलब अलग देशों की करेंसी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि USD, यूरो, GBP, जब हम उसे ऐसे उस करेंसी के दोनों को जोड़ते हैं तो ये फॉरेक्स हो जाता है. मतलब एक करेंसी, दो करेंसी यहाँ पे ऐसे जुड़ जाती है. मतलब कोई भी करेंसी, जो भी अदर कंट्रीज़ की करेंसी है वहाँ से साथ वो जुड़ जाती है. और ये मार्केट जो भी फॉरेक्स मार्केट है, सबसे वोलेटाइल मार्केट है इन दी होल वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ की डेली लिक्विडिटी 5 ट्रिलियन टू 7 ट्रिलियन डॉलर तक जाती है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ये. यहाँ एक्सचेंज रेट हर देश के ऊपर डिपेंड रहता है. मतलब आप खुद की करेंसी या दूसरे करेंसी के साथ जब एक्सचेंज करते हैं तो उसको फॉरेक्स एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है. तो आप समझे, मतलब ऐसे ही वर्क करता है. और हम समझेंगे कि फॉरेक्स मतलब कैसे वर्क करता है, कि ये तो एक सेंट्रलाइज मार्केट है जिस पे, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि हम किसी का कंट्रोल है या कोई इसे मैनिपुलेट कर सकता है. ऐसे इतना बड़ा मार्केट है कि कोई कुछ भी इस मार्केट पे कर नहीं सकता या कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता. तो ये मार्केट चलाता कौन है, इतना बड़ा वैल्यूम आप बोलेंगे, इतना 7 ट्रिलियन डॉलर तक वैल्यूम है या 5 ट्रिलियन डॉलर तक वैल्यूम है, तो ये वॉल्यूम कहाँ से आता है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट करता है और किसको आउटपुट मिलते हैं, और हम किस लेवल पे काम करते हैं और किस लेवल पे काम करना चाहिए या करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो फॉरेक्स जो भी है काम करता है कि मतलब दोनों करेंसी के ऊपर ये काम करता है. हम ये एक बार एक करेंसी के अगेंस्ट सेल करेंगे, ये कभी INR कोई यूरो डॉलर के साथ बाय करेंगे, ऐसा ये मार्केट हम इसमें करते हैं. तो हाँ, तो इसके पहले हम और डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स कौन कंट्रोल करता है या कौन ट्रेडिंग करता है. तो उससे पहले हम देखेंगे कि फॉरेक्स में कौन से करेंसी में ज़्यादा ट्रेड होता है. सो मदर ऑफ फॉरेक्स मार्केट इज़ ओनली US डॉलर, अमेरिकन डॉलर. उसके बाद ज़्यादा ट्रेड होता है यूरो में, उसके बाद होता है JPY में, उसके बाद आता है GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, उसके बाद आता है स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, ठीक है.
यूएसडी हो गया, यूरो हो गया, जीपीवाई हो गया, जीपी पाउंड, स्विस फ्रैंक हो गया, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसके बाद आता है न्यूजीलैंड डॉलर। ये जो 8 करेंसी है इसमें सबसे ज़्यादा मार्केट ट्रेड होता है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है इस करेंसीज में। मतलब ये करेंसी जिसके साथ जुड़ जाती है, मतलब ये जिसके साथ नहीं लेकिन एक दूसरे के साथ, मतलब यहाँ पे यूएसडी का पेयर हो गया, किसके साथ आप जोड़ेंगे, यूरो के साथ जोड़ेंगे, तो ये हो गया फॉरेक्स मार्केट हिसाब से यूरो यूएसडी। ठीक है, अब इसके साथ जोड़ेंगे यूरो के साथ यूरो जेपीवाई, जेपीवाई जोड़ेंगे यूएसडी के साथ यूएसडी जेपीवाई। ऐसे करेंसी पेयर होते हैं जिसपे हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो आप बोलेंगे इतना वैल्यूम कहाँ से आता है और कौन कंट्रोल करता है फॉरेक्स मार्केट, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन हम आते हैं इस फैक्टर तो उसे कहते हैं रिटेल रिटेल ट्रेडर्स। हम आते हैं रिटेल ट्रेडर्स इस सेक्शन में। ठीक है, हम आते हैं रिटेल ट्रेडर्स के सेक्शन में। उसके बाद हम आते हैं बिग बैंक्स, जैसे कि जेपी मॉर्गन, ड्यूशे बैंक, स्विस बैंक, लाइक बिग बैंकर्स बैंक्स। उसके बाद आते हैं हेज फंड मैनेजर। उसके बाद आता है स्मॉल स्केल बैंक, स्मॉल स्केल बैंक। ठीक है, उसके बाद आता है जो भी है आपके इंश्योरेंस फंड वाले, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं, जो कि हमारे इंश्योरेंस या आप कहेंगे इस पे म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो मार्केट है फॉरेक्स, तो ये सेंट्रलाइज मार्केट है, तो ये सब बैंक्स, हेज फंड मैनेजर, रिटेल ट्रेडर्स हमारे जैसे ये सब कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल नहीं लेकिन ट्रेड करते हैं। इसके लिए उसमें ज़्यादा वॉल्यूम डेली का रहता है, डेली का ट्रांजेक्शन यानी एक प्राइस रहती है। अगर आपको एक पानी की बोतल 20 रुपये को बाय करनी है तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। आगे वाला बेच रहा है 20 रुपये को, लेकिन आप जब इसको 20 रुपये देंगे तभी आपको बोतल मिलेगी। तो ऐसे चलता है, मतलब आप बाय करेंगे तो आगे वाला सेल करेगा, मतलब तो वो प्राइस रहेगी 20। मतलब अगर आपको वहाँ पे कोई प्राइस ट्रिगर करनी है इन दी फॉरेक्स, तो आगे वाला भी रेडी होना चाहिए 20 रुपये प्राइस पे बेचने के लिए, और आप जब बेचना चाहेंगे तो आगे वाला भी 20 रुपये प्राइस में लेने वाला चाहिए। ऐसे ये मार्केट चलता है, मतलब कोई भी हो मार्केट, जब दोनों उस प्राइस पे एग्री रहते हैं, बाई है सेल हो या बाय हो, तभी वो मार्केट वहाँ पे मूव करता है। ठीक है, तो this is for today. If you have any doubt, leave the comment in the below. Thanks for watching. Goodbye.